Hello dear students, and again welcome back to the class. So dear students, this is our third lecture of class 8 mathematics chapter 9 direct and inverse variation. So dear students, in previous live session we have discussed about the inverse variation, the concept of inverse variation, after which we solved some questions which are based on inverse variation. Now dear students, we are moving to our next topic, which is time and work. Means what is the relation between the time and the work और time में क्या relation है. After which we will discuss some questions which are based on time and work, means time and work problems. Now dear students, यहाँ पे जब भी हम क्या करेंगे, टाइम और वर्क से रिलेटेड हमारे प्रॉब्लम्स होंगे, उनको सॉल्व करेंगे. तो उनके लिए हमें क्या करना है, हमें कुछ पॉइंट्स को यहाँ पे याद रखना है, कुछ पॉइंट्स को हमें हमेशा रिमेंबर रखना है. सो वो पॉइंट्स क्या होंगे हमारे यहाँ पे. सो सबसे फर्स्ट हमारा जो पॉइंट होगा वो होगा 1 डेज़ वर्क. अगर हमें क्या करना है, 1 डे के वर्क को कैलकुलेट करना है, देन हम क्या करेंगे वहाँ पे, देन हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा 1 नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट द वर्क, यानी कि कितने डेज़ लगेंगे हमें उस वर्क को कंप्लीट करने के लिए. अगर हमें फाइंड क्या करना हो, हमें फाइंड करना हो 1 डेज़ वर्क, एक दिन में कितना वर्क हुआ है. नाउ सेकंड पॉइंट हियर इज नंबर ऑफ डेज नीडेड टू कंप्लीट द वर्क. अगर हमें क्या फाइंड करना हो, हमें फाइंड करना हो कि कितने डेज हमें चाहिए किसी पर्टिकुलर वर्क को कंप्लीट करने के लिए. नाउ उसके लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला हो जाएगा, उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा 1/1 डेज वर्क, यानी कि 1 डे में कितना वर्क हुआ. सो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द सेकंड फॉर्मूला दैट वी यूज टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ डेज नीडेड टू कंप्लीट a particular or certain work. Now dear students, third point here is time required to do a certain work. अगर हमें क्या फाइंड करना हो, हमें फाइंड करना हो कि किसी एक पर्टिकुलर वर्क को, किसी एक सर्टेन वर्क को करने के लिए हमें कितना टाइम रिक्वायर होगा, मीन्स कितने टाइम में हम वो वर्क कर लेंगे. देन उसके लिए हमारे पास क्या होगा, उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा वर्क टू बी डन, यानी कि कितना वर्क डन करना है हमें, अपॉन 1 डेज़ वर्क, यानी कि एक दिन में कितना वर्क होगा. देन हमारे पास वैल्यू आ जाएगी टाइम की, टाइम रिक्वायर्ड टू डू अ सर्टेन वर्क. So dear students, these are the 3 formulas or 3 points that we gonna use in numerical or in problems when we are going to solve the problems which are based on time and work. Now dear students, here fourth point is remuneration is in proportion of work done. So यहाँ पे जो टर्म आ रही है remuneration, remuneration सिंपली क्या है, remuneration का सिंपली मीनिंग है the money which is given, क्या है, the money which is given to a service or for a service or for work, यानी कि कोई वर्क करने के लिए हम जितना मनी क्या कर रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं, उसी को हम बोलते हैं रीम्यूनरेशन. सो ये जनरली किसके प्रपोर्शन में होगा, ये वर्क डन के प्रपोर्शन में होगा, यानी कि जितना ज़्यादा वर्क होगा उतना ही ज़्यादा क्या चाहिए होगा, उतना ही ज़्यादा मनी चाहिए होगा. तो रीम्यूनरेशन क्या है, इट इज़ द मनी टू बी गिवन फॉर अ सर्विस और फॉर अ वर्क. So dear students, these are the points that we have to remember always. हमें क्या करना है, इन पॉइंट्स को रिमेंबर रखना है, इनको याद रखना है हमेशा. क्यों, क्योंकि इन्हीं पॉइंट्स को यूज़ करके हम क्या करेंगे, आगे फर्दर जो प्रॉब्लम्स होंगे हमारे टाइम एंड वर्क के, उनको हम सॉल्व करेंगे. सो डियर स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स मूव ऑन टू दी क्वेश्चंस पर हम मूव करते हैं, प्रॉब्लम से मूव करते हैं जो बेस्ड होंगी हमारी टाइम एंड वर्क पे. सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे सबसे फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है, ज्योति अलोन कैन नाइट अ स्वेटर इन 4 आवर्स. सो ज्योति एक लड़की है, वो क्या कर रही है, वो एक स्वेटर को नाइट कर रही है, स्वेटर को बुन रही है, कितने टाइम में, 4 आवर्स में. नाउ मीरा अनदर गर्ल अलोन कैन नाइट अ स्वेटर इन 6 आवर, वो कितने टाइम में कर रही है, वो 6 आवर्स में कर रही है. नाउ हाउ मच टाइम वुड दे टेक वर्किंग टुगेदर टू नाइट. अब हमें फाइंड करना है कि अगर वो दोनों एक साथ मिलके वर्क करें, देन वो कितने टाइम में क्या कर सकती है, एक स्वेटर को नाइट कर सकते हैं या फिर 15 स्वेटर्स को नाइट कर सकते हैं. यानी कि हमें फाइंड करना है कि कितना टाइम रिक्वायर होगा उन दोनों को जब वो एक साथ वर्क करेगी, एक स्वेटर को नाइट करने में एंड
15 स्वेटर्स को नाइट करने में। नाउ डियर स्टूडेंट्स लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स सबसे फर्स्ट पार्ट को हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे। सो सबसे फर्स्ट पार्ट में गिवन डाटा लिखते हैं अपना सबसे फर्स्ट। सो ज्योति alone can knit a sweater in 4 hours. Now अब हम बात करेंगे यहाँ पे उसके वर्क हो। सो 4 आवर्स में वो अपना एक वर्क कर रही है, यानी कि एक स्वेटर को नाइट कर रही है। देन यहाँ पे मैं सिंपली लिख सकता हूँ हर 1 आवर्स वर्क। अगर हम उसको फाइंड करें कि वो 1 घंटे में कितना काम करेगी, देन सिंपली मैं लिख सकता हूँ 1/4 स्वेटर्स। नाउ सेकेंड मीरा का जो केस है वहां पे भी हम सिंपली यही करेंगे। सो मीरा अलोन कैन नाइट अ स्वेटर इन 6 आवर्स। 6 आवर्स में वो एक वर्क कंप्लीट कर रही है। नाउ अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे 1 आवर की, देन हर 1 आवर्स वर्क इज इक्वल टू 1/6 स्वेटर। तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, ये हमारे पास उनका वर्क आ गया। कितने स्वेटर्स का, 1 आवर का। 1 आवर में उन्होंने कितना वर्क किया, तो उसका डाटा आ गया हमारे पास। नाउ अब वो दोनों क्या कर रही है, वो दोनों एक साथ वर्क कर रही हैं। सो सपोज उन्होंने 1 घंटे तक 1 आवर तक एक साथ वर्क किया, देन वो तब कितना वर्क कर पाएंगी। सो उसके लिए हम सिंपली यहाँ पे बोल सकते हैं वर्किंग टुगेदर their 1 hours work is equal to 1/4 plus 1/6 स्वेटर। नाउ जब हम इसको आगे फर्दर सोल्व करेंगे, सो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, एलसीएम आ जाएगा 12, 4 and 6 का, देन 3 + 2 स्वेटर्स विच इज इक्वल टू 5/12 स्वेटर्स। सो डियर स्टूडेंट्स अगर दोनों ज्योति एंड मीरा 1 आवर के लिए एक साथ वर्क करें, देन वो कितने स्वेटर्स को नाइट कर सकते हैं, 5/12 स्वेटर्स को नाइट कर सकते हैं। ये तो बात हुई कितने टाइम की, ये तो बात हुई यहाँ पे 1 आवर की। नाउ अब अगर हम बात करते हैं कितने स्वेटर्स की, अब अगर हम यहाँ पे बात करें किसकी, 1 स्वेटर की। सो सिंपली यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ, सिंपली यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ वर्किंग टुगेदर they can knit 1 sweater in 12/5 hours. It means 2 hours and 24 minutes. सो डियर स्टूडेंट्स अगर वो दोनों एक साथ वर्क करेंगी एक स्वेटर को नाइट करने के लिए, देन उन्हें कितनी रिक्वायरमेंट होगी, देन उन्हें रिक्वायरमेंट होगी 12/5 आवर्स की, जो किसके इक्वल होंगे, जो इक्वल हो जाएंगे 2 आवर्स एंड 24 मिनट्स के। सो इतने टाइम में वो दोनों एक साथ अगर वर्क करेंगी तो वो 1 स्वेटर को क्या कर सकती है, नाइट कर सकती है। सो डियर स्टूडेंट्स ये तो हमारे पास क्या आ गया है, ये तो हमारे पास टाइम पीरियड आ गया फॉर 1 स्वेटर के लिए। नाउ अब हम बात करते हैं सेकंड, वो है 15 स्वेटर्स के लिए। सो यहाँ पे मैं सिंपली लिख सकता हूँ वर्किंग टुगेदर दे विल नाइट 15 sweaters in 15 × 12/5 hours। सो अगर वो दोनों एक साथ वर्क करेंगी और 15 स्वेटर्स को उन्हें नाइट करना हो,
देन कितना टाइम कंज्यूम होगा, कितना टाइम पीरियड लेंगे वो, तो वो हो जाएगा हमारा 15 इंटू 12/5 आवर्स, विच इज़ इक्वल टू, जो किसके इक्वल हो जाएगा, जो इक्वल हो जाएगा हमारा 12 इंटू 3 विच इज़ इक्वल टू 36 आवर्स। यानी कि 36 आवर्स में दोनों ज्योति एंड मीरा कैन नाइट 15 स्वेटर्स, तो 15 स्वेटर्स को वो 36 आवर्स में क्या कर सकती हैं, नाइट कर सकती हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है। सो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, बस आपको लैंग्वेज को क्या करना है, लैंग्वेज को ध्यान से समझना है। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप यहाँ पे आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम यहाँ पे मूव करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, ए एंड बी टुगेदर डिग अ पॉन्ड इन 20 डेज। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे ए एंड बी दो पर्सन है, वो क्या कर रहे हैं, किसी पॉन्ड को डिग कर रहे हैं और दोनों को डिग करने में टुगेदर एक साथ वर्क कर रहे हैं। सो एक साथ अगर वो वर्क करेंगे, किसी पॉन्ड को डिग करेंगे, देन उनको कितना टाइम लगेगा, उनको टाइम लगेगा 20 डेज। नाउ दे वर्क टुगेदर फॉर 8 डेज। उन दोनों ने एक साथ क्या किया, सिर्फ 8 डेज तक वर्क किया। एंड देन बी लीव्स द वर्क, और जो पर्सन बी था उसने वर्क को क्या कर दिया, आफ्टर 8 डेज उसने उसको छोड़ दिया। नाउ हाउ लॉन्ग विल ए टेक टू फिनिश दी वर्क। अब हमें पता करना है कि जितना वर्क किया उन्होंने दोनों ने एक साथ और बी ने लीव कर दिया, देन उसके बाद जो जितना वर्क बचा था उसको अकेले ए को करने में कितना टाइम लगेगा। इफ ए अलोन कैन डिग द पॉन्ड इन 30 डेज, अगर ए अकेला अगर वर्क करता, कंप्लीट सारा वर्क अगर वो अकेला करता, देन उसको 30 डेज लगने थे। सो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स फाइंड आउट। सो यहाँ पे फाइंड करते हैं। सो सिंपली पहले अपने गिवन डाटा को लिखते हैं। सिंस ए एंड बी टुगेदर कैन डिग द पॉन्ड इन 20 डेज। सो वो दोनों क्या कर सकते थे, 20 डेज में एक साथ उस पॉन्ड को डिग कर सकते थे। सो 1 डेज का वर्क, 1 डे का वर्क कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पे। सो 1 डेज वर्क ऑफ ए एंड बी, यानी कि ए एंड बी जब दोनों एक साथ वर्क करते थे तो एक दिन में वो कितना वर्क करते थे, विच इज इक्वल टू 1/20। कितने हो गया, 1/20 हो गया। नाउ 8 डेज वर्क, अब उन्होंने एक साथ 8 डेज तक वर्क किया, देन तब कितना वर्क किया उन्होंने, वर्क ऑफ ए एंड बी टुगेदर इज इक्वल टू 8 इंटू 1/20 विच इज इक्वल टू 2/5। सो 2/5 वर्क वो कर चुके हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे कितना वर्क वो कर चुके थे, दोनों एक साथ 8 डेज में 2/5 वर्क कर चुके थे। नाउ अब हमें फाइंड करना है रिमेनिंग वर्क, कितना वर्क बचा हुआ है। देन वी कैन सिंपली राइट हियर रिमेनिंग वर्क, रिमेनिंग वर्क इज इक्वल टू 1 माइनस 2/3 विच इज इक्वल टू 3/5। सो 3/5 ये इतना वर्क क्या है, इतना वर्क अभी बच चुका है, या सिंपली बोल सकता हूँ 3/5 पोर्शन अभी बच चुका है पॉन्ड का डिग करने में। सिंस अब क्या करना है, अब ये बाकी का बचा वर्क किसको करना है, अब ए को करना पड़ेगा अकेला। तो यहाँ पे सिंपली मैं लिख सकता हूँ सिंस ए alone can dig the pond in 30 days, then A's 1 day work is equal to 1/30. Now the number of days taken by A to complete the remaining work is equal to। सो अब हमें फाइंड करना है कि कितने डेज ए क्या करेगा, ए लेगा,
क्या करने के लिए, बाकी का बचा जो रिमेनिंग वर्क था उसको कंप्लीट करने के लिए। सो उसके लिए भी हमने पीछे फॉर्मूले को क्या किया है, फॉर्मूले को स्टडी किया था। टाइम रिक्वायर्ड टू डू अ सर्टेन वर्क विच इज इक्वल टू वर्क टू बी डन अपॉन 1 डेज वर्क। सो फॉर्मूला था हमारे पास यहाँ पे, फॉर्मूला हमारे पास था यहाँ पे वर्क टू बी डन अपॉन इज 1 डे वर्क। नाउ वैल्यूज को पुट करते हैं फॉर्मूले, तो कितना वर्क डन करना है 3/5। ए एक दिन में कितना वर्क करता है 1/30। नाउ इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 3/5 इंटू 30/1। सो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 18। सो डियर स्टूडेंट्स 18 डेज क्या होंगे, 18 डेज भी क्या होंगे, ए कंज्यूम करेगा रिमेनिंग वर्क को फिनिश करने के लिए। सो डियर स्टूडेंट्स आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया है। सो बिल्कुल इजी सिंपल क्वेश्चन था यहाँ पे, बस क्वेश्चन की लैंग्वेज को आपको ध्यान से यहाँ पे समझना था। सो इम्पोर्टेंट क्या यहाँ पे क्वेश्चन की लैंग्वेज है। नाउ डियर स्टूडेंट्स लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे ए एंड बी। सो अगेन यहाँ पे हमारे पास दो पर्सन है ए एंड बी, कैन बिल्ड अ वॉल इन 30 डेज। सो ए एंड बी दोनों एक साथ वर्क कर रहे हैं और एक वॉल को बिल्ड करने में उनको कितना टाइम लगेगा, उनको 30 डेज लगेंगे। इफ ए इज ट्वाइस एज गुड अ वर्कमैन एज बी, यानी कि ए कितना अच्छा है वर्क करने में, कितना अच्छा है ए वर्क करने में, वो 2 गुना अच्छा है किससे, बी से। यानी कि बी जितना वर्क करता है उससे ट्वाइस कौन वर्क कर सकता है, ए कर सकता है। नाउ इन हाउ मेनी डेज विल ए अलोन फिनिश दी वर्क। अब अगर क्या हो सिर्फ ए को ही वो वर्क करना पड़ जाए, देन कितना टाइम वो लेगा उस वर्क को करने के लिए। सो सबसे फर्स्ट अपने गिवन डाटा को यहाँ पे लिखते हैं। सो यहाँ पे हम सिंपली लिख सकते हैं सिंस ए इज ट्वाइस as good as a workman as B, then simply यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, is 1 day work। A जितना वर्क कितने दिन में, एक दिन में करेगा, उतना वर्क B कितने दिन में करेगा, वो करेगा 2 days में। सो मैं यहाँ सिंपली लिख सकता हूँ B's 2 day work। now B is 1 day work। अब B की अगर मैं बात करूँ, B is 1 day work, एक दिन का वर्क किसके इक्वल हो जाएगा, वो हो जाएगा हाफ वर्क ऑफ एज। ए का जितना क्या होगा, हाफ वर्क होगा। नाउ अब ये क्या कर रहे हैं, ये दोनों एक साथ वर्क कर रहे थे, तो 30 डेज में वो क्या कर रहे थे, उस वॉल को बिल्ड कर रहे थे। तो सिंपली यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, सिंस ए एंड बी टुगेदर कैन बिल्ड अ वॉल in 30 days, then A's work is 1 day work plus B's 1 day work is equal to 1/30। Now dear students ये हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन आ गई। नाउ अभी हमने पीछे लिखा था B इज 1 डे वर्क, B जितना वर्क एक दिन में करेगा, देन A कितना वर्क करेगा, देन A करेगा हाफ वर्क। सो यहाँ पे मैं B की वैल्यू को पुट कर सकता हूँ। सो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इज 1 डे वर्क प्लस इज हाफ 1/2 डे वर्क इज इक्वल टू 1/30। नाउ अब यहाँ पे सिंपली 1 डे वर्क ही है और हाफ डे वर्क ही है यहाँ पे। सो ये कितना हो जाएगा, इसको मैं सिंपली लिख सकता हूँ 3/2 डेज वर्क इज इक्वल टू 1/30।
30, इसको मैं यहाँ पे सिंपली इस तरह से क्या कर सकता हूँ, इस तरह से मैं इसको यहाँ पे राइट कर सकता हूँ। देन ए इज़ 1 डे वर्क, ए का एक दिन का वर्क कितना हो जाएगा, देन इज 1 डे वर्क इज इक्वल टू 2/3 इंटू 1/30 which is equal to 1/45 days. So A alone can complete the work in 45 days. So अगर A अकेला क्या करेगा, उस वर्क को करेगा, यानी उस वॉल को बिल्ड करेगा, देन उसको कितना टाइम लगेगा, देन उसको लगेगा 45 डेज का टाइम। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज हाउ यू कैन सिंपली सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। सो मेन यहाँ पे जो है वो है क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना। अगर आपने एक बार क्वेश्चन की लैंग्वेज को अच्छे से समझ लिया है, क्या कंसेप्ट है वहाँ पे क्वेश्चन में गिवन, क्या डाटा गिवन है, देन आप फिर इजीली क्या कर सकते हो, इजीली उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन भी समझ में आ गया है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, लेट्स सॉल्व वन मोर क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करते हैं, समझते हैं कंसेप्ट को टाइम एंड वर्क के। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी एंड सी वर्किंग सेपरेटली कैन डू अ वर्क इन 2, 3 एंड 4 days रेस्पेक्टिवली। सो यहाँ पे 3 पर्सन है हमारे पास, ए बी एंड सी, वो तीनों अगर सेपरेटली वर्क करे किसी सर्टेन वर्क, या वो कोई सेपरेटली किसी एक सर्टेन वर्क को कंप्लीट करे, देन उसके लिए वो कितना टाइम लेंगे, ए लेगा 2 days का टाइम, बी लेगा 3 days का टाइम और सी लेगा 4 days का टाइम। नाउ अब इफ़ दे ऑल वर्क टुगेदर, अब अगर वो क्या करें, तीनों एक साथ वर्क करें एंड अर्न ₹3,900, और वो क्या करे, उस वर्क को एक साथ करे, और एक साथ करने के लिए उनको कितने रुपीज़ मिले, उनको मिले 3,900 फॉर द वॉल वर्क। हाउ शुड दे डिवाइड द मनी। नाउ अब वो उस मनी को कैसे डिवाइड करेंगे। अब सिंपल सी बात है, जो जितना वर्क करेगा उसको उतना ही क्या होगा, उतना ही मनी मिलेगा। नाउ सो वी कैन सिंपली से हेयर, यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए इज़ 1 डे वर्क, ए का एक दिन का वर्क कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। नाउ बी इज़ 1 डे वर्क, बी का 1 डे का वर्क कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 1/3 एंड सी इज़ 1 डे वर्क, सी का एक दिन का वर्क कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा यहाँ पे हमारा 1/4। सो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आ गए हैं एक दिन का वर्क, कि एक दिन में वो कितना वर्क करेंगे। नाउ अब अगर वो क्या करें, सिंपली उनको जो भी उन्हें अमाउंट मिला हो, जो भी उन्हें मनी मिला हो, उसको वो क्या करे, अगर वो करे डिवाइड, देन उसके लिए क्या होगा, तो सिंपली यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं, सो दे शुड डिवाइड द मनी in the ratio which is equal to 1/2 ratio 1/3 ratio 1/4। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास ये आ जाएगी रेशो। तो इतनी रेशो में उन्हें क्या करना है, इतनी रेशो में उनको मनी को डिवाइड करना है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब अगर हम यहाँ पे क्या करें, इनको सिंपली इस रेशो को सोल्व करें, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करें, सो सिंपली हम यहाँ पे डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर सकते हैं एक सिंपल वैल्यू से, जिससे हम क्या करें, इन सभी को सोल्व करें। तो मैं इसको यहाँ पे सिंपली लिख सकता हूँ 1/2 इंटू 12 रेशो 1/3 इंटू 12 रेशो 1/4 इंटू 12। सो सभी यहाँ पे क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। सो रेशो आ जाएगी हमारे पास 6/4/3। सो डियर स्टूडेंट्स, इतनी क्या आ जाएगी, रेशो आ जाएगी हमारे पास, और इतनी रेशो में क्या करना है उनको, इतनी रेशो में उनको क्या करना है, यहाँ पे अपनी मनी को डिवाइड करना है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, लेट्स फर्दर मूव, आगे इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो रेशो को अगर हम क्या करें, यहाँ पे सम निकालें उनका, सो सम ऑफ द टर्म्स ऑफ द रेशो, वो आ जाएगा हमारे पास 6 + 4 + 3 विच इज इक्वल टू
13, तो वो कितना आ जाएगा 13। नाउ अब हम बात करते हैं शेयर की। सो एज शेयर, ए का कितना शेयर होगा यहाँ पे, तो ए का शेयर हो जाएगा 6/30 इंटू 3900। नाउ जब इसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे हम, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 3 टाइम्स, तो ये आ जाएगी ₹1800। सो ए को कितने रुपीज़ मिलेंगे, कितना शेयर मिलेगा, उसको मिलेगा 1800 रुपीज़ का शेयर। नाउ 20 शेयर, बी का शेयर कितना होगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4/13 इंटू 3900। सो ये आ जाएगा हमारे पास ₹11,200। सो इतना किसका शेयर होगा, इतना शेयर हो जाएगा बी का। नाउ सी शेयर, सी का कितना शेयर होगा, तो ये कितना हो जाएगा 3/13 इंटू 3900 विच इज़ इक्वल टू ₹900। सो इतना शेयर किसको मिलेगा, इतना शेयर मिलेगा सी पर्सन को। सो डियर स्टूडेंट्स, ये क्या हो गया यहाँ पे, ये हो गया यहाँ पे शेयर। तो इतने इतने अमाउंट, इतना रुपीज़ उनको क्या करना पड़ेगा, आपस में शेयर करना पड़ेगा। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप यहाँ पे आपको क्वेश्चन भी समझ में आ गया है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये सभी टॉपिक्स थे। तो ये लास्ट टॉपिक था हमारा चैप्टर नंबर 9 का, जो 9 था हमारा डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन। तो ये उसका लास्ट टॉपिक था, टाइम एंड वर्क, रिलेशन बिटवीन टाइम एंड वर्क एंड द प्रॉब्लम्स विच आर बेस्ड ऑन टाइम एंड वर्क। सो डियर स्टूडेंट्स, अब आपको एक्सरसाइज जो 9.3 है, ये होमवर्क है आपका, ये आपको सॉल्व करनी है। 13 क्वेश्चन है टोटल यहाँ पे। सो सॉल्यूशंस तो मैं आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूँ, आपने आई होप आपने कॉपी में भी किए होंगे। सो अब आपको बाय सेल्फ ये क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको सभी टॉपिक्स, सभी कंसेप्ट्स क्लियर हैं चैप्टर 9 के। एंड डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।